करते हैं। सबसे पहले सेवेंथ हाउस को समझने की कोशिश करेंगे कि सेवेंथ हाउस क्या होता है, किन चीज़ों के लिए देखते हैं। लोग इसको सिर्फ मैरिज के लिए देखते हैं, बट बहुत कुछ देखा जा सकता है सप्तम भाव से। अब देखिए, हम आज तो सिर्फ मैरिज ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे तो वीडियो खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो आर मेन फोकस टुडे इज ऑन मैरिज, बट मैं आपको एक ओवरऑल व्यू देने की कोशिश करूंगा। देखिए, लगन जो होता है आपका, वो आप खुद होते हैं। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ को किस तरीके से पहचान पाते हैं, क्या महसूस करते हैं। देखिए, अगर लगन के अंदर कोई बेनिफिक बैठा होगा या फिर सेल्फ रियलाइजेशन वाला प्लैनेट बैठा होगा, जैसे मंगल इज एक सेल्फ रियलाइज्ड प्लैनेट है। मंगल जहां पर भी बैठेगा आपको सेल्फ रियलाइजेशन देगा उधर। जैसे मंगल बैठा है, जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए, अगर कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन रहा है जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवाता है, राइट। या फिर 12वें भाव के कारक प्लैनेट्स अगर बैठ जाते हैं, केतु बैठ जाता है, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन वाले प्लैनेट्स होते हैं। तो इंसान अपनी क्वालिटीज़ को समझ पाता है ऐसे केसेस के अंदर। जब मतलब वो समझ पाता है कि वो क्या है, उसको अगर बुरा लग रहा है तो वो रीज़न फाइंड आउट कर पाता है कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है, बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन प्लैनेट्स होते हैं ये। उसी तरीके से आप खुद के बारे में क्या जानते हो, क्या रियलाइज करते हो, आप कैसे हो, एंड व्हाट डू यू नो अबाउट योर सेल्फ, एंड व्हाट इज द करेक्ट ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ, ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी फ्रॉम द लग्न। ठीक है। और सप्तम भाव से आप एग्जैक्टली ऑपोजिट चीजें देखते हैं कि लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत ही सौम्य इंसान है, आप एक बहुत ही एक बहुत ही गिविंग इंसान है, बहुत ही पीसफुल इंसान है। बट अगर आपके सप्तम भाव में सूर्य और मंगल आकर बैठ गए, तो भले ही आप पीसफुल होंगे, लोग आपको पीसफुल तरीके से देखेंगे नहीं, बिकॉज दैट इज हाउ द पीपल आर गोइंग टू परसीव यू। जो भी सेवेंथ हाउस के अंदर आपके प्लैनेट आकर बैठेगा, उसी तरीके से पब्लिक आपको परस्यू करेगी। जो भी साइन आपके सेवेंथ हाउस के अंदर आकर बैठेगा, उसी तरीके से पब्लिक आपको परस्यू करने वाली है। अब वो प्लैनेट किधर जाकर बैठता है, आपके सेवेंथ हाउस का मालिक किधर जाकर बैठता है, उससे भी काफी कुछ डिपेंड करता है कि इन दैट एरिया ऑल्सो द पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ फोकस ऑन दैट एरिया। मतलब सप्तम भाव लोग आपको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं उसका भी है, बट लॉर्ड जहां पर जाकर बैठेगा उस तरफ लोगों का अटेंशन बहुत ज्यादा होगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, सेवेंथ लॉर्ड किसी का नाइन्थ हाउस के अंदर जाकर बैठ गया, तो लोगों को बार बार लगेगा कि यार ये इतना नसीब वाला कैसे है, इसका नसीब कितने अच्छी तरीके से काम करता है, ये इतना घूम कैसे सकता है, हाउ इज ही एबल टू ट्रैवल दैट मच। लोगों को लगेगा कि जब हमारा नसीब साथ नहीं था तभी इसका नसीब क्यों साथ देता है, इसको वुमेन का सपोर्ट क्यों मिल रहा है। ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकती है इनमें से, अकॉर्डिंग टू द डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट विच पीपल विल थिंक अबाउट। बिकॉज आप समझिए, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि हाउ पीपल परसीव यू। ये पॉइंट के अंदर आपके सारे पॉइंट्स आ जाते हैं सेवेंथ हाउस के। सेवेंथ हाउस आपके पार्टनरशिप का भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लोगों के साथ पार्टनरशिप कैसे चलेगी, आपकी मैरिज भी कैसे चलेगी। अब उसका बेसिक पॉइंट क्या है कि लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं, उसके ऊपर ही तो ये दोनों चीजें हैं। आपका लाइफ पार्टनर समझता है कि आप लविंग हो, आप केयरिंग हो, आप उसका ध्यान रखोगे, इसीलिए वो आपसे शादी करता है, क्योंकि उसने एक थॉट प्रोसेस आपके बारे में क्रिएट किया हुआ है, हाउ पीपल परसीव यू। उसी तरीके से कोई बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर क्यों आएगा, आपने उसके दिमाग के अंदर एक पर्सपेक्टिव डाला है अपने बारे में कि आप उसको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट देंगे, आप आगे जाने के बाद उसका बिजनेस बढ़ाएंगे, इसीलिए वो आपके साथ पार्टनरशिप पे आने आता है। सप्तम भाव जो होता है वो लगन खुद को रिप्रेजेंट करता है, और जो सप्तम भाव होता है वो लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से जज करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसके बहुत सारे और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हम आगे जाके वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स कम टू सेवेंथ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। अब देखिए सप्तम और एक और बात यहाँ पर, जब हम मैरिज स्टडी करेंगे तब देखिए कि मैंने जितनी भी कुंडलियां आज तक देखी, आई हैव सीन सेवेंथ लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेज इन प्रैक्टिकल हॉरोस्कोप। और मैंने ये 12 कुंडलियां जो देखी है, इनके अंदर हर एक के अंदर डाइवोर्स देखा है मैंने। जैसे कि अगर समझो मैंने 50 कुंडलियां देखी होंगी सेवेंथ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस की, तो उसके अंदर मैंने डाइवोर्स भी देखा है, उसके अंदर आई हैव सीन दैट द मैरिज इज हैप्पी एज वेल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्री विल का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट प्ले करता है आपके मैरिज के अंदर। आप ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ लॉर्ड किसी का फोर्थ हाउस के अंदर बहुत अच्छा पोजीशन बताया गया है। ऐसे केसेस में भी मैंने डाइवोर्स देखे और शादी अच्छी चल रही है वो भी दिखा हुआ है। सेवेंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस कहते हैं बिल्कुल भी अच्छा सेटअप नहीं है, उसके अंदर भी आई हैव सीन दैट पीपल आर लिविंग हैप्पीली बिकॉज सर्कमस्टेंसेज उस तरीके से क्रिएट हुए हैं, दशा उस तरीके से आई है, बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट उस तरीके से आया, तो वो लोग सही तरीके से जी रहे हैं। और सेवेंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस मैंने डाइवोर्स भी बहुत सारे देखे हैं। सो यहाँ पर इट डिपेंड्स अपॉन द ओवरऑल सिचुएशन। हम यहाँ पर बेस को समझने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल प्रोसेस। आप अगर कुंडली के अंदर देखेंगे कि सेवेंथ लॉर्ड मेरा तो सिक्स्थ हाउस के अंदर है, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर डाइवोर्स होगा तो डाइवोर्स होगा ही होगा, ऐसे नहीं होता है। आपको ओवरऑल तरीके से सब्जेक्टिवली चीजों को देखना इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप एक निष्कर्ष पर आ पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए देश काल और परिस्थिति के हिसाब से काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। आप लोग सभी लोग अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप में से कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स की शादी अच्छी चल रही है। मैं देखूंगा कि अबाउट 70 to 80% लोग आप कहेंगे कि यार इतनी अच्छी नहीं चल रही, उनके अंदर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन होते ही रहते हैं, राइट। पर वो लोग साथ में आज तक हैं। मोस्टली लोग आप देखेंगे जिनके पेरेंट्स आज भी साथ में रह रहे हैं, बट उनकी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं चलती है। स्टार्टिंग से आपने देखा होगा बचपन से कि बहुत झगड़े चल रहे होंगे, बट देन टू वो साथ में रह रहे हैं। दैट इज अ चॉइस बिकॉज ऑफ देश काल एंड परिस्थिति। वही मैरिज अगर आज हो जाती तो आप देखेंगे कि ये मैरिज नहीं चलती।
आप अपने आप से अगर ये ऑनेस्टली सवाल पूछकर देखेंगे कि आप ही के पेरेंट्स का एग्जाम्पल लीजिए और फिर देखिए कि वही मैरिज अगर आज होती तो ये नहीं चल पाती, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई है। आप समझिए, किसी की मदर एजुकेटेड नहीं है, किसी के फादर एजुकेटेड नहीं है, कोई एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट करके हुए बैठा हुआ है, कोई समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि यार इसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचेंगे कि अगर मैं घर वापस चली जाती हूँ तो मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, पब्लिक क्या बोलेगी, एंड स्पेशली फॉर द लेडीज। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी with open perspectives for learning and not for your own predictions is very important if you really want to become an astrologer। क्योंकि एक पोजीशन आपकी लाइफ में बहुत कुछ डिफाइन नहीं करती है। एक अगर बहुत खराब पोजीशन है बट आपकी जो नगेट करने की, उस पोजीशन को नगेट करने की जो एक शक्ति भगवान ने दी है वो बहुत ज्यादा है, अगर तो आपको पोजीशन फील नहीं होगी। आपको पैर के अंदर लग गया बट भगवान ने दो सिचुएशन दी है, हॉस्पिटल एक जगह पर 100 किलोमीटर दूर है और एक जगह पर आपके घर के अंदर डॉक्टर है। जिसके घर के अंदर डॉक्टर है ना, वो बहुत सुखी जीवन जिएगा, आप समझिए, वो बहुत जल्दी उस चीज से बाहर आएगा। ठीक है, तो यहां पर फ्री विल को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कितनी फ्री विल है, जो आपके केंद्रों से भी पता चलती है मोटा मोटा, जहां पर आपके फिक्स्ड, जब आपको अपने फिक्स्ड कर्मा पता चलते हैं तब आपको समझ जाता है ना कि फ्री विल कितनी है। जब आपको पता चल जाएगा कि 100 में से 90 रुपया खर्चा हुआ है, तभी तो पता चलेगा कि 10 रुपया मेरे पास बचा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द हॉरोस्कोप ओवरऑल तरीके से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। सेवेंथ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, सप्तम भाव जब भी पहले घर के अंदर होगा, दिस इज अ गुड मैरिज सेटअप। ये अच्छी मैरिज को बताता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए कि इंसान जो है वो पार्टनर के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सप्तम भाव होता है आपकी कुंडली के अंदर, लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं। जब सप्तम भाव का मालिक आपके पहले भाव के अंदर आकर बैठ जाए तो आप वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा आपका पार्टनर आपको चाहता है देखना। ऐसे केस के अंदर देखेंगे पार्टनर एडजस्टिंग होगा। आप दोनों केस के अंदर आपको देखने मिलेगा कि पार्टनर कैन बी एडजस्टिंग। अब ये है ना, 3-4 मेजर प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम को मैंने देखा है हमेशा, ये ओनली 1 और मैक्सिमम 2 प्रॉब्लम्स को ये नेगेट करता है। जैसे कि अगर इन लॉज से प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है और कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ये 3 प्रॉब्लम है, तो इनमें से 2 प्रॉब्लम हो सकता है कि फिजिकल प्रॉब्लम और इन लॉज वाली प्रॉब्लम को ये हटा देगा और एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो ये मैरिज के अंदर कैसा रहता है, 60-40 का रेशियो आपको यहां पर देखने मिलेगा। अगर यहां पर मेलिफिक से दृष्ट हो जाए बहुत ज्यादा, तो जो इंसान होता है वो मैरिज के अंदर एडजस्ट करने की सिर्फ एक्टिंग करता है, वो एडजस्ट कर नहीं रहा होता है ताकि वो छुटकारा पा सके इंसान से। ये भी केसेस में देखा गया है। बट मोटा मोटा तरीके से अगर 7 लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस दोनों के ही कंडीशन में ऐसा होता है, या फर्स्ट लॉर्ड इन 7th हाउस हो जाए या 7th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस हो जाए, तो ये बैलेंस की सिचुएशन यहां पर क्रिएट कर देता है। यहां पर आपको देखना होता है कि प्लैनेट इज बेनिफिक अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप और मेलिफिक अकॉर्डिंग टू द हॉरोस्कोप। कौन से प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, किस तरीके से योग बन रहा है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर बेनिफिक और मेलिफिक में आपको क्यों कह रहा हूं कि प्लैनेट हो सकता है कि नेचुरल बेनिफिक हो, बट अगर वो कुंडली के लिए अच्छे तरीके से काम नहीं करे, मारक भाव की तरह काम करे, तो भी वो उसके रिजल्ट वहां पर आकर देगा, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट। इसके अंदर एक और चीज ये होती है कि पब्लिक जितना अपने पार्टनर के नाम से इंसान काम करने की कोशिश करे उतना वो ग्रो होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपने वाइफ के, अपने हस्बैंड्स के नाम पे बिजनेस शुरू करते हैं, राइट। तो उनका बिजनेस चलता है नोन बिकॉज ऑफ देयर पार्टनर। अगर वो ऐसा कुछ सेटअप रखने की कोशिश करे, अगर ये कुंडली पॉजिटिव बनता है, तो सडनली आप देखेंगे कि राइज देखने मिलेगा बिजनेस के अंदर। वाई 7th लॉर्ड जो है वो लगन के अंदर आकर बैठा है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आकर आपके सप्तम भाव का मालिक बैठा है। उनके नाम से काम करेंगे तो लोग आपको जानेंगे, राइट। बट यहां पर देखना जरूरी है ओवरऑल कंडीशन को। नाउ 7th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, अब आप देखिए दिस इज नॉट अ वेरी गुड सेटअप फॉर मैरिज। ये कुछ पॉजिटिव्स के बारे में पहले बात करते हैं। दूसरे भाव आपका धन का होता है, तो सबसे पहले बताता है कि पार्टनर के आने के बाद धन होता है ऐसे इंसान के बाद। ऐसा इंसान जो होता है लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में अपने पार्टनरशिप से भी पैसा कमा रहा है। 7th लॉर्ड आपके पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप से इंसान का धन कमाना है, क्लियरली दिखता है। यहां पर आप देखेंगे 7th लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस के अंदर होगा, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम आना कोई ना कोई शादी के बाद सडनली, या फिर फैमिली का बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस होना शादी के अंदर, इसके वजह से ऐसे इंसान को प्रॉब्लम देखने मिलती है। ये सोचता है कि मैं तो इस इंसान के साथ शादी करके आया हूं, बट इसके फैमिली वालों का इतना इंटरफियरेंस क्यों है हमारे लाइफ के अंदर। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल इन लोगों को कहीं घूमने जाना है, तो फैमिली के अंदर इतने अलग अलग ओपिनियंस होंगे कि सामने वाला कपल कहां पर घूमने के लिए जाएगा। सिर्फ ये चीज के लिए इतने सारे डिस्कशंस होंगे कि फिर वो एट द एंड ऑफ द डे इनको वो चीज मिलती है, बट फिर ये सोचते हैं कि यार जाने दो, मतलब नहीं है ये चीज करने का। सो आपको ऐसा कोई सिचुएशन यहां पर देखने मिल सकता है। यहां पर आप देखेंगे कि अप्स एंड डाउन आएंगे। फैमिली, आपके स्पाउस को आगे जाकर कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी यहां पर देखने मिल सकती है। कई बार क्या होता है कि ऐसे कंडीशन के अंदर स्पाउस जो बोलता है वो सच हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि झगड़े झगड़े के अंदर एक दूसरे को लोग कर्स भी कर देते हैं कई बार।
तो वो कर्सेस जो होते हैं होती है स्पाउस की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि देखिए दूसरे भाव का कारक ना बृहस्पति बनता है, दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा एक्सॉल्ट होता है, दूसरा भाव शुक्र का बनता है। तो आप देखेंगे पावरफुल स्पाउस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि स्पाउस आने के बाद आपका भी पैसा बढ़े, और या तो फिर स्पाउस बहुत ज़्यादा पैसे वाले फैमिली से आए। बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड सेटअप फॉर मैरिज। अगर आप इसके बाद जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, आपको यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली के अंदर ही रहना चाहिए। डोंट स्टे इन जॉइंट फैमिली। जितना आप लोगों के साथ रहने की कोशिश करेंगे उतना आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलेगा। बोली का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे कि कुछ मैरिजेस होती है जहाँ पर इंसान कुछ वर्ड्स को पकड़ के बैठ जाता है कि तूने मुझे उस दिन वैसे बोला था इसीलिए मैं आज तेरे साथ ऐसा कर रहा हूँ। तो वैसे टाइप का आपको सिचुएशन देखने मिलेगा। तो बोलने से पहले सोचिए, जितना कस वर्ड्स कम देंगे उतना आपको बेटर रिजल्ट्स देखने मिलेगा। अब यहाँ पर आप रेमेडी के तौर पर क्या कर सकते हैं? सेवंथ लॉर्ड जब आपका दूसरे भाव के अंदर होता है, साथ में खाना कुक करिए, और वो खाना कुक कर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए। ट्राई टू कुक टुगेदर, एंड जितना सात्विक खाना होगा उतना बेटर। अनियन और गार्लिक के बिना का खाना होगा और भी बेटर तरीके से वो काम करेगा, राइट। एंड जॉइंट फैमिली में तो रहना इज नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त है जॉइंट फैमिली में वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप किस तरीके से प्लेस्ड हो रहा है। जॉइंट फैमिली यहाँ पर काम नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर फैमिली इंटरफियरेंस। अब आप देखेंगे कि ये अगर स्पेशली ये कुछ कास्ट्स के अंदर, जैसे कि आप अगर स्टडी करेंगे रिलीजन्स के ऊपर, तो हर एक रिलीजन का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आप पंजाबियों की कुंडली के अंदर देखेंगे कि जुपिटर केतु का आपको कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा, जुपिटर सैटर्न केतु का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा। राहु के सॉरी राजपूतों के केस में अगर आप देखेंगे तो आपको मंगल खराब मिलेगा, राहु आपको खराब देखने मिलेगा कहीं ना कहीं से। और यही अफ्लिक्टेड राहु उनको बहुत जमीन देता है, बट एट द सेम टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम, जैसे कि दारू पीना या फिर कोई ना कोई व्यसन की वजह से जमीनें छूट जाती है। यही आप जैनों के कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के अंदर देखेंगे तो आपको जुपिटर बहुत अच्छा देखने मिलेगा कहीं ना कहीं से। एवरी टाइम यू विल सी दैट जुपिटर इज बेनिफिक। तो आपको इस वजह से भी समझ में आता है कि कौन से लोगों को साथ में रहना। बट जुपिटर बेनिफिक मिलता है दूसरे कारक भाव नाशम के अंदर। आप देखेंगे कि जो भी मारवाड़ी लोग हैं या फिर जो भी ऐसे संप्रदाय के लोग हैं जो साथ में रहना चाहते हैं, अगर वो लोग स्पेशली ये जॉइंट फैमिली के अंदर जाकर रहते हैं मैरिज के बाद, तो और प्रॉब्लम देखने मिलता है। दिस इज माई ओन रिसर्च, खैर इसके अंदर ज्यादा नहीं जाते, बिकॉज रिलीजन को भी एस्ट्रोलॉजी के रूप से देखना आपको बहुत सारी कॉमनैलिटीज मिलेंगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो सेवंथ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस इज नॉट अ वेरी गुड सेटअप। यहाँ पर आपको संभल के रहना चाहिए, संभल के बोलना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही बोलिए। और अगर आप एक रूल को अपने जीवन के अंदर लगा लेते हैं कि आपके बोलने के पीछे का पर्पस क्या है, आप बोलने से पहले अगर वो बार बार सोचते हैं कि इफ आई एम टॉकिंग टू माई पार्टनर व्हाट इज द पर्पस ऑफ टॉकिंग, इस तरीके से आप लेंगे तो यहाँ पर मैरिज ठीक चलेगा। सेवंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, अब देखिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड सेटअप। अब यहां पर आपको बेनिफिक और मेलिफिक दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा, जैसे हमने सेकंड हाउस के लिए सोचा, राइट। सेवंथ लॉर्ड जब भी तीसरे भाव के अंदर होता है, पार्टनर बहुत ज्यादा करेजियस होता है। हो सकता है कि ऐसे बंदे का काम ना चले तो पार्टनर बाहर काम करने चले जाए। अभी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, जिनकी मदर हो सकता है अनएजुकेटेड है या फिर इतना पैसा नहीं कमा सकती, बट जब सेवंथ लॉर्ड किसी का थर्ड हाउस के अंदर होता है, आपके किसी पेरेंट का होगा अगर आपने देखा होगा, तो फिर मदर यहां पर स्टैंड लेती है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देती है। या फिर ऑपोजिट केस में भी आपको सेम सिचुएशन देखने मिल सकता है। तो पार्टनर बहुत ज़्यादा करेजियस होता है। पार्टनर को पता होता है कि किस तरीके से अपने करेज से सामने वाली की चीज़ें मेंटेन करना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे, एक हॉरोस्कोप आया था जिसके अंदर हस्बैंड का सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर था, लग्नेश बहुत वीक था, तो वो अपने ही पेरेंट्स से अपनी प्रॉपर्टी नहीं मांग पा रहा था और घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। और सामने वाला जो उनका छोटा भाई था वो डोमिनेट कर रहा था उनको। तो वाइफ यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि शी मेड श्योर दैट वो उसके घर के अंदर जाए, उसके पेरेंट्स के साथ झगड़ा करे, एंड वो जो भी एक इंडियन फैमिली के अंदर होता है वो सारा उसने किया और फिर प्रॉपर्टी वहां पर आई। कुंडली में कुछ राजयोग नहीं बन रहा था, सिर्फ सप्तम भाव का मालिक तीसरे भाव के अंदर एक बेनिफिक एस्पेक्ट में था। So you see, that is how the karma manifests, that the partner is very courageous. बट यहाँ पर जितनी बात आती है स्वयं की, जहाँ जिसका सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में, उसको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलती है, कंपैटिबिलिटी नहीं देखने मिलती। पार्टनर कई बार डोमिनेटिंग हो सकता है और ये लोग बहुत जल्दी भड़क सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल। अब देखिए तीसरा भाव जो होता है वहां पर आपको सडनिटी देखने मिलेगी, वहां पर आपको डिससेटिस्फैक्शन देखने मिलेगा, इसीलिए वो भाव सबकॉन्शियस माइंड का भी बनता है आपके। उधर आप जितना सबकॉन्शियस माइंड से सोचेंगे, इंटरनली जाकर सोचेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। दैट इज द भावा ऑफ अफ्लिक्टेड मर्क्यूरी, सॉरी एक चाइल्डहुड मर्क्यूरी, नॉट द अफ्लिक्टेड मर्क्यूरी। अफ्लिक्टेड मर्क्यूरी इज समवेयर ट्रू बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ राहु, बट इतना कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम टॉरस में उसको ज्यादा कंसिडर करते हैं। तो अफ्लिक्शन इज लाइक 5 to 7%, बट अगर आप एक तरीके से इट इज इमेच्योर मर्क्यूरी का भाव है, तो यहां पर शादी इमेच्योरिटी की वजह से प्रॉब्लम देखने मिलता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से प्रॉब्लम। जैसे कि आप देखेंगे कि
घर के अंदर कोई बाहर चला गया और नल चालू रख के छोड़ के चला गया, अब उसके ऊपर से इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा इन दोनों के बीच कि ये लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि हम मतलब व्हाई दिस, एट द एंड ऑफ द डे पूरा का पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो किसी और चीज में ही फ्लश डाउन हो जाएगा और मेजर चीज ये लोग भूल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर यहाँ पर जो सेवंथ लॉर्ड है राहु के नक्षत्र के अंदर आकर बैठ जाए, आर्द्रा के अंदर आकर बैठ जाए, शुक्र अगर अफ्लिक्ट हो जाए, अपने घरों से एट्थ पोजीशन या सिक्स पोजीशन के अंदर चले जाए, लग्नेश अगर अफ्लिक्ट हो जाए, बुध अगर खराब हो जाए, तो ऐसे केसेस में अगर आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा मेटल का पूरा पूरा योग बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखेंगे कांस्टेंट स्ट्रेस चलना मैरिज के अंदर, एक दो दिन अच्छे जाने के बाद एक झगड़ा, ये आप जरूर देखेंगे यहाँ पर कि थोड़ा सा भी समय अगर दैट थोड़ा सा भी समय अगर शांत चले गया तो एक झगड़ा हुआ, थोड़ा समय शांत गया तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर एक झगड़ा ऐसे लोगों का आप श्योरली देखेंगे कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके लिए रेमेडी क्या है कि आप देखिए कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक टैलेंट आपको साथ में फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, यहाँ पर शुक्र का इन्फ्लुएंस है, तो आप दोनों साथ में मिलकर गिटार क्लासेस लगाइए और अपने थर्ड हाउस को बेटर करने की कोशिश करिए। दोनों साथ में मेडिटेशन करिए, कोई सबकॉन्शियस चीज के बारे में खुलकर बात करिए। थर्ड हाउस के अंदर जो भी एक्टिविटीज आपके आती है, जो भी आपके चंद्रमा से थर्ड हाउस के अंदर एक्टिविटीज आती है, दोनों वो लोग मिलकर दोनों वही एक्टिविटीज भी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है। नाउ सेवेंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, नाउ दीज पीपल आर ब्लेस्ड। ठीक है, बट इसके अंदर भी डाइवर्स देखने मिलता है ऑफकोर्स इन अफ्लिक्टेड कंडीशंस, बट सेवंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मैरिज। आप देखेंगे कि इनको ऐसा पार्टनर मिलता है जो इनके बारे में सोचता है और सही मायनों में सोचता है। आपने देखे होंगे पार्टनर्स के जो रात को खाना नहीं खाते जब तक उनका पार्टनर नहीं आ जाता, बिकॉज दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट। दिस इज द मैरिज सेटअप फॉर दैट। सेवंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, ये लोग बहुत लविंग पार्टनर देते हैं सामने वाले को, ये कॉम्बिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनका जो पार्टनर होता है वो इनकी बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है। जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदनी होगी तो इनका पार्टनर हेल्प करेगा, गाड़ी खरीदनी होगी इनका पार्टनर हेल्प करेगा। जितना ये अपने पार्टनर से सलाह मशवरा करेंगे अपनी कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, उतना बेटर डिसीजन ये जीवन के अंदर ले पाएंगे। अब देखिए कि यहाँ पर मैं डिसीजन क्यों बोल रहा हूं, मैं इसको एंड रिजल्ट पे नहीं आना बोल रहा हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सेवंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस होता है, डिसीजन इनके हाथ में ही लाया करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए कि आपको एक सोफा खरीदना है। अब आप एक सोफा खरीदने गए, आपको कोई और सोफा पसंद आया और पार्टनर को कोई और सोफा पसंद आया। यहां पर एटलीस्ट सुनने की कोशिश करिए कि पार्टनर को क्या पसंद आया, या फिर पार्टनर को कन्विंस करिए आपको जो पसंद आया उसके अंदर, जेन्युइनली कन्विंस करिए। बिकॉज द मोर योर पार्टनर्स इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर इन योर कंफर्ट, इन द होम फर्नीचर, हाउ टू बिल्ड अ होम, द मोर योर लाइफ विल गेट बेटर। एनी विच वेज दिस इज अ वेरी गुड सेटअप। शादी के बाद सडनली आपको फॉर्च्यून के अंदर राइज देखने मिलेगा। हो सकता है कि जो लोग, आप देखा होगा कि कुछ लोग इतने अच्छे कंडीशन में नहीं होते, बट जैसे ही उनकी शादी होती है वो लोग घर परचेज कर लेते हैं, नई गाड़ी आ जाती है। ये एक बोलना नहीं चाहिए बट ये एक दहेज का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है कि वाइफ की तरफ से गेन्स या फिर हस्बैंड की तरफ से गेन्स, इन बोथ द केसेस आप देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है आप देखेंगे यूरोप के अंदर जहां पर जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के घर जाते हैं शादी कर कर, और फिर लड़कों के घर वाले लड़की के घर वाले को दहेज देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो सेटअप विच आई डिड नॉट नो अबाउट एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट इट। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर दिस इज अ वेरी गुड सेटअप। लव फील होता है सब कुछ, द प्रॉपर काइंड ऑफ लव। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ऐसे दो तीन कपल से मेरा मौका भी पड़ा बात करने का, बहुत प्रॉब्लम्स आई लाइफ के अंदर, चाहे फाइनेंशियल बोलो सब चीज, बट वो लोग हमेशा साथ में स्टिक रहे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये मेलेफिक कंडीशन के अंदर जाता है, चंद्रमा अच्छा नहीं बैठा है, तो मदर की वजह से प्रॉब्लम आना, मदर के और वाइफ के अंदर ना बनना, उसकी वजह से इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, फैमिली की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलता है। बट यहाँ पर ये फैमिली से दूर भी नहीं जा सकता, इसका प्रॉब्लम ही होता है। सेवंथ लॉर्ड जब सेकंड हाउस के अंदर होता है, इस बंदे का मजबूरी होता है कि फैमिली से भी दूर नहीं जा सकता और इसको वाइफ से भी अच्छी बना के रखनी है। तो आपको कहीं ना कहीं इसका सेटअप ढूंढना पड़ेगा कि आप दोनों जगहों पर बैलेंस करके चलो। अगर आप वाइफ के साथ बाहर जाओगे तो मदर बोलेगी कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे, एंड अगर आप मदर के साथ जाओगे तो वाइफ बोलेगी कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे। देखिए यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है आप समझने की कोशिश करिए। एस्ट्रोलॉजी के रूट्स पर जाइए, यहाँ पर कारक को पकड़िए कि चंद्रमा का एक घर हो जाता है मतलब मदर भी इंपॉर्टेंट हो गई, शुक्र यहां पर दिग्बली हो जाता है मतलब वाइफ भी इंपॉर्टेंट हो गई। सेवंथ लॉर्ड शुक्र बनकर चौथे भाव के अंदर जा रहा है, तो मतलब शादी के बाद सडनली आप देखेंगे वाइफ की तरफ तो इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हर एक इंसान का ऐसा होता है, पहले हर कोई मदर से क्लोज होता है, फिर शादी के बाद सडनली वाइफ की तरफ क्लोज होता है। तो जैसे ही शुक्र देखना पड़ेगा कि चंद्रमा से किस तरीके से कुंडली में प्लेस होता है, बट ओवरऑल तरीके से दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। जितना आप अपने अंदर एंगेज होंगे, अपने कंफर्ट को बढ़ाएंगे, जितना आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे, उतना लव बढ़ेगा, उतना सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। सेवेंथ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, मैं जनरली ऐसे लोगों को बोलता हूं कि अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप शादी मत करिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी गुड सेटअप। सेवेंथ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस इज नॉट अ वेरी गुड सेटअप फॉर गेटिंग मैरिड। लोग इसको बोलते हैं कि लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बनता है, हाँ ये पार्टली लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बनता है, बट आप देखेंगे कि यहाँ पर राहु केतु का थोड़ा भी इन्फ्लुएंस आ गया तो ये मैरिज को डिस्ट्रॉय करता है। ये वही वाली मैरिजेस हो सकती हैं जहां पर आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ साथ में तो रह रहे हैं बट वो एक रूम के अंदर नहीं सोते, हस्बैंड सोफा पे सो रहा है, वाइफ अंदर बेड के ऊपर सो रही है, एंड दैट काइंड ऑफ प्लेसमेंट यू कैन सी हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इंटरफियरेंस यहाँ पर चलते ही रहता है।
और बिकॉज ऑफ द एग्रेशन यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। अगर यहाँ पर और ज़्यादा अफ्लिक्ट हो गया, जैसे कि सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में राहु के साथ आकर बैठ गया, 11वें भाव से मंगल उसको देख ले और मंगल रेट्रोग्रेड हो जाए कुंडली के अंदर, ऐसे कुछ सेटअप्स के अंदर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी बता रहा है। दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर टू मैरिजेस एज वेल। सेवंथ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर टू मैरिज, सेवंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, सेवंथ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, टू मैरिज का कॉम्बिनेशन बनता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि फ्री विल कैसे काम करती है, आप समझने की ये भी कोशिश करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पेरेंट्स जो थे, हो सकता है कि उनकी भी शादी बिल्कुल अच्छी ना हो, बट दे डिसाइडेड टू स्टिक टुगेदर, राइट। उसी तरीके से आप देखेंगे सेवंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस को इंडिया के अंदर है, जो आज तक थोड़े से, सेवंथ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस को इंडिया के अंदर है, जो आज तक थोड़े से एक एक ऑर्थोडॉक्स माहौल में रहा है, वो फिर भी झेल जाएगा। बट ये अगर फॉरेन में कॉम्बिनेशन होगा तो वो 4 महीने में उसने डाइवोर्स ले लिया, राइट। तो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजें चेंज हुई है, राइट। तो यहाँ पर ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको डाइवोर्स की तरह मत लें, आप इसका सेटअप और इसका ये चीजें ढूंढ सकते हैं। हर एक का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, बट दिस कॉम्बिनेशन ओवरऑल इज नॉट वेरी पॉजिटिव। इसका बेस रूट ही पॉजिटिव नहीं है। आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा कि स्टार्टिंग के शादी के जो 2-2.5 साल होते हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं, फिर 2-2.5 साल बाद सडन प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो आपने जो कुछ लोगों को डायलॉग मारते हुए सुना होगा कि यार मैंने सोचा नहीं था कि यार ये इंसान ऐसा निकलेगा, बट शादी के बाद सडनली रंग दिखना पता चलते हैं सामने वाले के, वो आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के कुंडली के अंदर अगर बच्चे ना हो तो जीवन सही चलता है, और अगर बच्चे हो जाए यहाँ पर तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलती है। That if these people decide or by any reason if they don't have kids, then still survival of the marriage is okay, but अगर kids यहाँ पर हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। किड्स के बाद सडन प्रॉब्लम जीवन के अंदर आ जाना ये देखने मिलती है। या फिर अगर इनका नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो ये लोग, इनके जब बच्चे पैदा होते हैं फिर बच्चे किसी और के साथ रहते हैं, इनका कोई फॉरेन में सेटअप होता है, ये किसी और के साथ रहते हैं। इन सच केसेस आप देखेंगे कि मैरिज चल जाता है, बट ओवरऑल तरीके से दिस इज नॉट अ वेरी गुड सेटअप फॉर मैरिज। देखिए यहाँ पर साधना करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जो होते हैं वो चैरिटी के अंदर आपको देखने मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। यहाँ पर सूर्य को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। अब आप देखिए कि कुछ ऐसी मैरिजेस होती है जहां पर आप बोलेंगे कि यार ये मेरा पार्टनर नहीं, मेरा दुश्मन है। आप समझिए, मैंने ऐसे सेवेंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, बिकॉज जब हम पढ़ाई किया करते थे इस चीज़ की और जब एक ग्रुप डिस्कशंस होते थे बहुत सारे, वी यूज्ड टू थिंक दैट, बोलते यार ये मेरा पार्टनर नहीं है, मेरा दुश्मन है। जैसे ही इसके साथ रिलेशनशिप के अंदर मैं कुछ बेटर करने की कोशिश करता हूँ, ये तो साला दुश्मन ही बन जाता है मेरा। आपको ऐसा सेटअप देखने मिलेगा यहाँ पर कि पार्टनर आपकी तरफ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है। ये इसके नेगेटिव्स की बात कर रहा हूँ मैं। पार्टनर आपकी तरफ कोई कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है, आप कुछ करने जा रहे हो तो पार्टनर वेल विशर नहीं बन रहा है आपका, बार बार आपके ऊपर शक कर रहा है। ये ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव तरीके से प्लेस्ड है तो आप देखेंगे कि पार्टनर आपके सारे रोग ऋण शत्रुओं को हर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट आकर बैठ गया, सप्तम भाव का मालिक एग्जॉल्ट होकर अगर आपके छठे भाव के अंदर जाकर बैठ गया। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन से लगन के अंदर होता है कि सप्तम भाव का मालिक एग्जॉल्ट होकर आपके छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाता है? प्लीज टेल मी दिस। नो। अभी मुझे आप बताइए कि स्कॉर्पियो के अंदर ये कैसे होगा? एग्जैक्टली, मिस रूहानी, यस। इन दिस केस यू विल सी, यहाँ पर आप कौन से प्लैनेट्स को कंसिडर करेंगे, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से, क्योंकि किसी का क्वेश्चन ये नहीं आया है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से कि यहाँ पर आप किनको कंसिडर करेंगे। यहाँ पर आप राहु केतु को ही कंसिडर करेंगे कि एक तरीके से उनकी एग्जॉल्टेशन पोजीशन आ रही है या नहीं आ रही है। आप समझिए, क्योंकि राहु केतु को आप हमेशा, जब भी आप राहु केतु को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कंसिडर हाउस फर्स्ट एंड देन यू कंसिडर द प्लैनेट्स, राइट। तो आप देखेंगे इन द केस ऑफ लियो, अगर राहु देव कैप्रिकॉन के अंदर आकर छठे भाव के अंदर आकर बैठ गए तो बहुत बेनिफिकली प्लेस करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, राइट। सो आपको ऐसे में जो भी बोल रहा हूँ आपको वो मान नहीं लेना है। अब मैं आपको इसीलिए मैं आई जस्ट स्टॉप्ड एंड आई वांटेड टू क्लियर दिस थिंग विथ यू कि आप सिर्फ इसके अंदर राहु केतु को कंसिडर करिए, बाकी प्लैनेट्स को आप कंसिडर यहाँ पर ना करिए, तो ही आपको बेटर रिजल्ट देखने मिलेगा, ठीक है।
ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि सेवंथ लॉर्ड अगर छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, इसके ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट पड़ जाए, काफी सारी जुपिटर इसको देख ले, या फिर ओवरऑल तरीके से अच्छी कंडीशन हो जाए, तो पार्टनर ऐसा बन जाता है जो आपके रोग ऋण शत्रुओं को हरने की ताकत रखता है, जिसकी वजह से आप ग्रेटफुल होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप देखेंगे या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत खराब होगा। बट आप देखेंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हिट होना, आपके बच्चों को या तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हिट होने लग जाएगी। ऑफ कोर्स शादी के बाद ही बच्चे होते हैं, तो बच्चे जो होंगे वो थोड़े से अनहेल्दी हो सकते हैं इस केस के अंदर। आप देखेंगे बच्चों को सडन हेल्थ प्रॉब्लम्स आना, बच्चों की सर्जरीज होना, ये आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब सप्तम भाव का मालिक छठे भाव के अंदर होता है, ये आपके पार्टनर का थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा देता है, बट कहीं ना कहीं आप हेल्प करते हो अपने पार्टनर को उस स्ट्रगल से बाहर आने के लिए। तो आप देखेंगे कि रोग ऋण शत्रु बढ़ भी रहा है, बट उसकी हेल्प भी यहाँ पर मिल रही है पार्टनर से। अगर ऐसा इंसान अपने पार्टनर की बात माने हर छोटे डिसीजन के पहले, यानी एटलीस्ट राय सलाह मशवरा करने की कोशिश करे, तो आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। देखिए, दिस प्लेसमेंट इज नॉट एज बैड एज सेवंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस और सेवंथ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। लोग समझते हैं कि आपका सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस के अंदर चला गया तो सब कुछ ही खराब हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे छठे भाव रोग ऋण शत्रु का बढ़ता है। तो अगर आपका बेनिफिक प्लान आकर बैठा है, तो वो आपकी मदद करेगा रोग ऋण शत्रु से बाहर आने में। बट वाई दिस इज टोल्ड दैट इट इज नॉट अ वेरी गुड सेटअप, क्योंकि मैरिज किसके लिए होती है? इंजॉयमेंट के लिए होती है, कंपेनियनशिप के लिए होती है। मैरिज के अंदर आपको आगे जाना होता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बहुत लोग के अलग अलग एम्स होते हैं मैरिज के साथ में बढ़ने के एम्स होते हैं। सप्तम भाव का मालिक जब छठे भाव के अंदर आ जाता है, तब ये लोग एक दूसरे के साथ तो होते हैं, बट ये प्रॉब्लम्स ही फेस कर रहे हैं। कोई लोन भर रहा है, उसके लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं बार बार। कहीं इनको वेकेशन पे जाना है तो जा नहीं पा रहे, किसी बहन के फूफा की शादी हो गई, उधर बहुत दूर है, बट जो हॉलीडे कैंसिल करके वहां पर जाना पड़ रहा है। कहीं कोई बच्चे का प्रॉब्लम आ गया। सो दे आर ऑलवेज इन टू समथिंग और दी अदर। तो ये एक प्रॉब्लम देखने मिल सकता है आपको मैरिज के अंदर। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इज डन करेक्टली, थिंग्स आर गुड। यहां पर राहु केतु अगर आकर बैठ जाए, राइट, इन द केस, अभी कौन सा केस होगा? राहु केतु किसके मालिक बनते हैं? यहां पर आप देखेंगे कि पाइसेस अगर बन जाए, जैसे वर्गो लगन के अंदर अगर केतु आकर यहां पर बैठ जाए एक्वेरियस के अंदर, तो भी ये खराब काम नहीं करता है। आप समझिए, राइट। केतु भी आकर, राहु केतु का इन्फ्लुएंस छठे भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर अगर ऑपोजिट वे के अंदर भी होगा, तो ये मैरिज के लिए अच्छे तरीके से काम करता है। अगर इसके ऊपर एक भी पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ, तो ये उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। यू विल सी दिस इन मल्टीपल केसेस। ओके, नाउ सेवेंथ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। अब आप देखिए कि सेवेंथ लॉर्ड जिनका सेवेंथ हाउस के अंदर होता है, ये इंसान खुद में बहुत ज्यादा फ्री होता है। आप समझिए, दिस कैन बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड दिस कैन नॉट बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एज वेल। यहां पर आप फ्री विल का सबसे बड़ा रोल देखेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, सेवेंथ लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में होता है, ऐसे इंसान के पास सबसे ज्यादा फ्री विल होती है। सेवेंथ लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस के अंदर होगा, आप देखेंगे जितना समय ये लोग साथ में रहते हैं, उतना समय बहुत अच्छा जाता है। द मोमेंट अदर पर्सन फाइंड्स आउट अबाउट दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप देखेंगे कि आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने मिलेगा। सेवेंथ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, के घर वाली बाहर वाली वाला जैसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। लोग इनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये भी लोगों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। 100% यू हैव टू रिमेंबर दैट। आप अगर थोड़ा भी किससे बात करेंगे और आप किसी ऐसे समझेंगे कि यार ये तो मेरा दोस्त है, आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, आप देखेंगे आप आगे जाके आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा, बिकॉज इट विल टर्न इनटू द रिलेशनशिप। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा हुआ है कि सेवेंथ लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस के अंदर होता है, ऐसे लोग खाली बोलते हैं यार वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा दोस्त है, घर पे ऐसे ही बताने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में उनको ही नहीं पता चल पाता। वो तो जेन्यून होते हैं, बट उनको ही नहीं पता चल जाता कि दोस्त के साथ रिलेशनशिप कब कन्वर्ट हो जाता है। तो शादी होने के बाद ऑपोजिट जेंडर से जितना कम हो सके उतना ये रखना चाहिए। आई नो दिस माइट साउंड अ लिटिल ऑर्थोडॉक्स, बट ये आपके मैरिज में प्रॉब्लम लाएगा। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट योर मैरिज इज मोर इंपॉर्टेंट और योर फ्रेंडशिप विद अदर पीपल इज मोर इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आपके पार्टनर को आपके ऊपर शक होगा। मेजर यहाँ पर क्या बात है कि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रैवल करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स देता है ये। पार्टनर को आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड, मतलब क्वालिटी टाइम जो होगा वो आपको स्पेंड करने मिलेगा अपने पार्टनर के साथ। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट सेवेंथ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। जितना अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जितना अलग अलग कंट्रीज जाएंगे, अलग अलग डेस्टिनेशन पे आएंगे, मैरिज उतना ही यहाँ पर आपको इंप्रूव होते जाएगा। बट द मेन प्रॉब्लम इज यहाँ पर कोई तीसरा कबाब में हड्डी जिसको बोलते हैं, कि वो कोई ना कोई यहाँ पर होता ही है, जिसके वजह से आपको कोई झगड़ा देखने मिलेगा। नाउ इट कैन बी अ फैमिली मेंबर ऑल्सो, इट कैन बी इन लॉज ऑल्सो, इट कैन बी सम फ्रेंड ऑल्सो। तो ये सिचुएशन का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली सेवेंथ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस है ना, आपको लोग पसंद बहुत जल्दी करेंगे, आप समझिए, क्योंकि लोग आपको जिस तरीके से देखना चाहते हैं, या फिर सेवेंथ लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस के अंदर होता है, लोग आपको जिस नजरिए से देखना चाहते हैं, आप वही चीज उनके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, एकदम ऑप्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के सप्तम भाव के अंदर जाकर शुक्र बैठा हुआ है, अब भले ही वो अमीर परिवार से या गरीब परिवार से कुछ भी है यहाँ पर स्टार्टिंग के केस में, बट लोग उनको एक ब्यूटी के नजरिए से ही देखेंगे। अगर वो एक एडिडास के नकली जूते भी लेकर आ जाएगा, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि इसके जूते असली है। वट एवर दैट शुक्र इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट इन योर seventh house, exactly those things are being perceived by people. That is something which is a blessing. इसीलिए पब्लिक आपसे अट्रैक्ट बहुत अच्छी तरीके से होती है, आप समझिए। तो वो अट्रैक्शन का गलत फायदा उठाने का पूरा पूरा यहां पर चांस बनता है। शनि के भी दो स्वरूप होते हैं, आप समझिए। शनि उच्च वालों के आप केस में देखेंगे, मैरिज आपको बहुत खराब देखने मिलेगी, शुक्र थोड़ा भी अफ्लिक्टेड देखेगा। आप खुद मुझे बताइए, आप में से अगर कोई भी एक्सॉल्टेड सैटर्न वाला ये वीडियो देख रहा है, तो आप मुझे बताइए आपकी मैरिज कैसी है।
भले ही प्लैनेट एग्जॉल्ट हो गया है आपके लिब्रा के अंदर आकर, आप देखेंगे कि मैरिज के अंदर आपको खराबी देखने मिलेगी। उसी तरीके से सप्तम भाव बड़ा ही सेंसिटिव होता है। तो जब भी सप्तम भाव के अंदर का मालिक सप्तम भाव के अंदर आकर बैठे, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मैरिज के लिए। दिस इज नॉट गुड फॉर पाइसिस असेंडेंट। ओके, पाइसिस असेंडेंट के लिए बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता है। वर्गो असेंडेंट के लिए यहां पर ओके तरीके से काम करता है। फॉर वर्गो असेंडेंट इज नॉट वेरी गुड। पाइसिस के लिए तो बहुत खराब काम करता है। यू विल मेजरली सी दैट अगर पाइसिस असेंडेंट में सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव के अंदर आकर बैठा है उच्च का, तो ये डाइवोर्स दे देगा आपको। अनलेस एंड अनटिल जुपिटर ही साथ में आकर बैठ जाए, लगन से बहुत बली स्थिति में आस्पेक्ट डाल दे, तो बात अलग है। ठीक है, सो अदर देन दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपके पार्टनर को या फिर आपको यहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइन से रिलेटेड, बोन्स से रिलेटेड, जेनिटल एरिया से रिलेटेड, लोअर बैक से रिलेटेड स्पेशली। तो पार्टनर को यहां पर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, हड्डियों से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं। बट जितना आप साथ में उसको मिलकर आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे उतना बेटर होगा। देखिए, इस कॉम्बिनेशन के अंदर ना बहुत ज्यादा डीप जाया जा सकता है, बट मोटा मोटा समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आपको भगवान ने अपना पार्टनर दे दिया है, तो कहीं और जो आपको ऑप्शन दिया गया है वहां पर आपको नहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एंड द मोमेंट योर हस्बैंड और योर वाइफ रियलाइजेस, आप समझ लीजिए उस दिन से शादी खत्म हो गया। यहां पर रिवाइवल ऑफ मैरिज नहीं देखने मिलेगा। जैसे सेवंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस के अंदर आपको रिवाइवल मैरिज देखने मिलता है, सेवंथ लॉर्ड इन द 10th हाउस के अंदर द रिवाइवल ऑफ मैरिज के अलग रहे कितने साल, और फिर से एक जिज्ञासा जागी कि यार चलो मुझे इसी इंसान के साथ रहना है। बट ये आपको नहीं देखने मिलेगा। एक बार पार्टनर कट गया तो कट गया, क्योंकि पार्टनर भी स्ट्रांग है। सेवंथ लॉर्ड इन द 7th हाउस, राइट? सो दैट इज द सिचुएशन। नाउ सेवंथ लॉर्ड इन द 8th हाउस, इसके बारे में सबसे पहले बहुत सारे मिथ्स को बर्स्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कुंडली के अंदर कोई देखता है सेवंथ लॉर्ड इसका तो अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ गया, मैरिज के बाद ये प्रॉपर्टी ले जाएगी, मैरिज के बाद ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसको दो तरीके से देखने की कोशिश करिए। सेवंथ लॉर्ड अगर अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ होता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है मैरिज के लिए, क्योंकि अष्टम भाव से जो भी चीजें आपको मिलती है वो अनअर्नड चीजें मिलती है, और अनअर्नड जो भी आपकी चीजें होती हैं वो आपके पास्ट लाइफ से आती हैं। आप समझिए कि आपको अगर कोई आकर एक सोने का घड़ा आज दे जाता है, तो आप समझिए कि ये आपने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की है, आपने जाकर कोई सीवी नहीं लगाया, कोई जॉब नहीं किया है, आपको वो ऐसे ही मिल गया है बिकॉज ऑफ योर प्रारब्ध, बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आपके पंचम भाव से दशम भाव बनता है, आपके पूर्व पुण्य का कर्म आपका अष्टम भाव बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, तभी जाकर मैरिज को डिकोड कर पाएंगे। समझिए अभी कि सप्तम भाव का मालिक अगर अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो ये बताता है कि मैरिज के अंदर मैडली और डीपली इन लव बताता है। कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। कुछ ना कुछ मैरिज, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा, बट यहाँ पर पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर इफ दिस इज पॉजिटिवली वर्किंग, यहाँ पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आ जाए, सप्तम भाव का मालिक अगर पॉजिटिव बनकर अष्टम भाव के अंदर अच्छे डिग्निटी के अंदर बैठा है, नवम भाव के अंदर और सप्तम भाव के अंदर भी यहाँ पर अगर बेनिफिक आकर बैठ जाए, तो ये अच्छे तरीके से काम करता है। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसको उस तरीके से लेने की कोशिश मत करिए कि अष्टम भाव से कनेक्ट हो गया। ये बताता है हाँ, आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो निचले तबके से आए या आपसे थोड़े गरीब परिवार से आए, और फिर आप उनको नया वर्ल्ड एक्सपीरियंस करवाएं। दिस कैन बी अ लाइफ ऑफ फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं आपको बहुत सारी कुंडलियां ऐसी बता सकता हूं सप्तम भाव का मालिक जिनके अष्टम भाव को बहुत ब्यूटीफुल मैरिज वो लोग जी रहे हैं, बट उनके प्रोफेशन आप देखिए कि कोई ऑडिटर है, कोई हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है। सो यू नो दैट अष्टम भाव वाला जो एनर्जी है दैट इज मैनिफेस्टिंग इन सम अदर वे, राइट? सो डोंट टेक इट वेरी नेगेटिवली फर्स्टली। अब यहां पर बात करते हैं नेगेटिव साइड्स की, कि अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा और बुरा है, तो आप देखेंगे कि लाइफ पार्टनर के साथ बहुत समय बिताने के बाद, मतलब 30 साल 35 साल लोग लाइफ पार्टनर के साथ बिताते हैं, और फिर सडनली लाइफ पार्टनर का डेथ हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छा चला, और फिर वो लाइफ पार्टनर की याद में, मतलब अष्टम भाव के अंदर फिर वो बंदा धीरे धीरे सिंक हो गया, या फिर आप देखेंगे कि वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ गया। और अगर ये कॉम्बिनेशन खराब तरीके से ही प्लेस्ड है, सेवंथ लॉर्ड इन द 8th हाउस, तो फिर पार्टनर आपसे लेने के लिए आया है, तो फिर वो सिर्फ आपसे लेगा। आप देखेंगे कि पार्टनर पैसा कमा रहा है तो भी वो, और वो पार्टनर से, मतलब फॉर एग्जांपल दैट वुमेन का एग्जांपल ले रहा हूं, नथिंग पर्सनल, ओके? वुमेन इज अर्निंग मोर देन हिज मैन, एंड देन टू वो पति का ही पैसा लेकर खर्च कर रही है, खुद का पैसा सेव करके कहीं और इन्वेस्ट कर रही है। ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे अष्टम भाव, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत बड़ा धोखा देख लेना अपने पार्टनर से, कि पार्टनर आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर किसी और के साथ भाग जाए, पार्टनर घर से ही भाग जाए, ऐसा पार्टनर के फैमिली वाले आप पर कोई ब्लैक मैजिक का कर्ज करा दें। ये सारी जो सिचुएशन है, ये भी आप देखते हैं कि जब सप्तम भाव का मालिक अष्टम के अंदर होता है। सो देयर आर टू थिंग्स टू दिस। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि सप्तम भाव का मालिक जब अष्टम भाव के अंदर आकर बैठा है, या फिर अष्टम भाव के अंदर कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट आकर बैठ जाए, तो आप देखेंगे कि, और अगर अच्छे डिग्निटी के अंदर ना हो वो एक्सॉल्टेड प्लैनेट, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत प्रॉब्लम देखने मिलता है इन लॉज की तरफ से, राइट? तो द मैरिज कैन बी डिपेंडेड अपॉन इन लॉज एज वेल।
तो ऐसे लोगों को भी अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहो तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आपको देखने मिलेगा, ठीक है। सो देर आर टू डिफरेंट सिग्निफिकेशंस ऑफ दिस थिंग। जितना आप हठ योगा साथ में प्रैक्टिस करेंगे और द योगा और द मेडिटेशन फ्रॉम वेयर कुंडलिनी शक्ति जो है आपकी, कुंडलिनी शक्ति जो मेडिटेशन से आपकी ऊपर की तरफ प्रस्थानित होती है, जितने आप वैसे मेडिटेशन फॉलो करने की कोशिश करेंगे लाइफ के अंदर, उतना ही आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा। और पार्टनर के साथ फॉलो करिए ये सारी चीजें। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव आपके जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो एरिया है जहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति होती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव और सप्तम भाव के अंदर उसके पार्ट्स बैठे हुए हैं। तो अगर आप दोनों मिलकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अष्टम भाव की एनर्जी आप रिड्यूस कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे के साथ, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको एनर्जी को बैलेंस किस तरीके से करना है। सडन इवेंट्स आपको देखने मिल सकते हैं, सडन अप्स एंड डाउन्स देखने मिल सकते हैं, सडन डेथ्स देखने मिल सकती है मैरिज के बाद। ये कुछ चीजें हैं जो अष्टम भाव की कॉमन है, देखने मिल सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैरिज खराब होगी, ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, नाउ यू सी दैट ये कॉम्बिनेशन दिखने में बहुत अच्छा दिखता है कि सप्तम भाव का मालिक नवम भाव, मतलब भाग्य के साथ जाकर जुड़ गया, और ये सडन राइज ऑफ भाग्य देता ही है इंसान को। जैसे ही आपकी मैरिज फिक्स होगी, एंगेजमेंट फिक्स होगी, कुछ भी फिक्स होगा, आप देखेंगे आपका प्रमोशन हो गया, आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ऑफर आ गया। हो सकता है कि आप तुरंत फॉरेन के अंदर सेटल हो जाओ जाकर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, मल्टीपल इन गुड एस्पेक्ट्स, मतलब सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छे एस्पेक्ट में ही देखने मिलेगी। शादी के तुरंत बाद, शादी के तुरंत बाद का समय होता है वो इस इंसान का गोल्डन पीरियड होता है। इस समय इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है, उसका पार्टनर उसका पूरा साथ देता है, जो इंसान है वो भी अपने पार्टनर का साथ देने की कोशिश करता है। ये लोग धर्म स्थल पर जाते हैं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा चलता है यहाँ पर। बट जैसे जैसे मैरिड लाइफ आगे बढ़ते जाती है वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये सिचुएशन खराब होते जाती है। ये पार्टनर जो रहता है रिबेलियस बनते जाता है, ये दो मैरिज का भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बना देता है, ये इतना खराब होते जाता है। यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ एंगेज ना करें आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। आप देखेंगे द सेम केस विद एज द थर्ड हाउस, यहां पर भी आप देखेंगे कि क्या होता है कि 2-3 हफ्ता अच्छा चला, फिर एक हफ्ता ऐसा कुछ झगड़ा होता है जिसके अंदर आप देखेंगे कि वो 2-3 हफ्तों का प्यार होता है वो सब खत्म हो जाता है। बट ये सडन लक ऑफ राइज को बताता है। आप देखेंगे कि कोई इंसान बहुत लंबे समय से अपने कुछ कार्य करने के लिए रुका हुआ था, सेवेंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, आप देखेंगे कोई सडनली उसके सारे काम हो गए। सडनली वो किसी आर्टिस्टिक प्रोफेशन के अंदर है तो उसका कोई सॉन्ग हिट हो गया, या उसका कोई डांस हिट हो गया, उसकी कोई एकेडमी बन गई। ये सडन लक को भी बताता है ये चीज, राइट। सडन लक को दिस कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स, बट एट द सेम टाइम दिस ऑल्सो शोज दैट मैरिड लाइफ इतना अच्छा नहीं होगा अगर आप बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट के अंदर फंसते हैं तो। और ये कई बार आर्ग्यूमेंट की वजह से या फिर ईगो की वजह से इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि डाइवोर्स भी आपको इस सिचुएशन के अंदर देखने मिल सकता है। देखिए, सप्तम का मालिक जब नवम भाव के अंदर होता है ना, तब आप देखेंगे लाइफ के अंदर फेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। फेजेस मतलब ऐसे इंसान के 5 से 8 साल बहुत अच्छे चल गए, और फिर अगले 5 से 8 साल 10 साल कुछ भी नहीं हो पाया, फिर अगेन 5 से 8 साल 10 साल बहुत अच्छे चल गए। तो क्या होता है ना, स्टार्टिंग ऐसे इंसान को लगने लग जाता है कि यार मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड की वजह से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैरिज के टाइम पर तो इतना अच्छा चला, और फिर उन्हीं की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर वो फिर से डाउनफॉल में आते हैं। तो बोलता है कि मतलब बहुत आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देखने मिलेंगे जो बिल्कुल ही कुछ काम के नहीं होते हैं यहाँ पर। जितना धर्म स्थलों पर जाओगे, जितना पार्टनर ज्यादा धार्मिक होने की यहाँ पर कोशिश करेगा, जुपिटर को जितना इम्बाइब करोगे लाइफ के अंदर, उतना बेटर रिजल्ट देखने मिलेगा। एक काम आप और कर सकते हो कि अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के जो फैमिली की तीर्थ यात्रा होती है उसको स्पॉन्सर करिए, उसके साथ जाइए। जैसे कि आपने सोचा देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो 4 धाम की यात्रा के लिए बसेस बुक करते हैं और अपने फैमिली को साथ लेकर जाते हैं। अपनी वाइफ के फैमिली को साथ लेकर जाइए। ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स फॉर योर वाइफ फैमिली और योर हस्बैंड फैमिली, आपको अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने मिलेगा। सेवेंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम बताता है, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस डाइवोर्स, जो शास्त्रों के अंदर लिखा गया है कि गवर्नमेंट से प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट से कब प्रॉब्लम आता है आप समझिए कि गवर्नमेंट के आप कोर्ट केसेस को भी गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं देख सकते हैं, भले ही शनि का डोमेन वहां पर ज्यादा हो। तो आप देखेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम आना कि फिर डाइवोर्स ही नहीं हो पाना। हस्बैंड तो डाइवोर्स के लिए हाँ बोल रहा है, लेकिन वाइफ तो हाँ नहीं बोल रही है, वाइफ हाँ बोल रही है, हस्बैंड ना बोल रहा है, तो कंटिन्यूसली उसकी वो चीज ऑन एंड ऑन चल रही है। बट ये शादी के बाद तुरंत आपको लक का राइज देती है, सडनली होता है, भाग्य का राइज देती है, पैसे का राइज देती है, और वो राइज बहुत अच्छा होता है। उस राइज को अगर आप संभाल के रखते हो अपने जीवन भर, आप जीवन के अंदर उस राइज की वजह से आपको बहुत अच्छा चीजें देखने मिलेगा। बट ओनली देर आर सर्टन केसेस वेयर दिस कॉम्बिनेशन कैन मैनिफेस्ट इनटू पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन मैनिफेस्ट कर रहा है तो आप देखेंगे लक का राइज होते रहेगा यहाँ पर। बट अगेन देयर विल बी फेजेस इन लाइफ जहां पर आप कुछ साल बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ साल आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो सोच समझ कर रहना चाहिए। सेवेंथ लॉर्ड इन द 10th हाउस, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। इसके अंदर नेगेटिव्स बहुत ज्यादा कम है। सप्तम भाव का मालिक जब दशम भाव के अंदर आकर बैठता है, ऐसा इंसान अपने प्यार के लिए फाइट करता है। ऐसा इंसान अपने कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि लव मैरिज करनी है तो दैट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स ही इज जस्ट सिटिंग, मतलब वो किसी और के लिए मतलब किसी और से शादी करने के लिए वो रेडी ही नहीं है, वो बस अपने पार्टनर के लिए रुका हुआ है। आप ऐसी सिचुएशन देखेंगे सेवेंथ लॉर्ड इन द 10th हाउस। हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पर अपने पार्टनर से मिले, आप जहां पर काम करते हैं, आप जो बिजनेस करते हैं उसके थ्रू आप अपने पार्टनर से मिले, यहां पर बहुत इस चीज का पॉसिबिलिटी बनता है। अगर ऐसे लोग शादी के बाद, अगर ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के अंदर बैठा हुआ है, तो अपने पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू करके ग्रो होना है, ये लोग वो भी कर सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग भी दिखता है, बिजनेस ट्रैवल्स भी यहाँ पर दिखते हैं। ट्रैवलिंग के अंदर हो सकता है कि आपको अपना पार्टनर पसंद है, जैसे माउंटेन रीजन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं कि यू नो दैट दे स्टे नियर द माउंटेन रीजन एंड वहाँ पर ही उनकी कंपनी होती है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाता है माउंटेन रीजन के आसपास। फॉरेन कंट्रीज में भी आप देखने मिलेगा, वहाँ पर भी आप अपने पार्टनर को मिल सकते हैं। ये मैं बहुत डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मोटा मोटा दिस कॉम्बिनेशन, दिस सेटअप इज वेरी गुड। आप अपने पार्टनर के साथ जितना अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करेंगे और जितना आप एक डिसीजन पर आकर काम करेंगे, आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। भाग्य भी राइज होगा, प्रोफेशन भी राइज होगा, और सब कुछ तरीके से ये मोटा मोटा अच्छा अच्छा ही है। ठीक है, अगर यहाँ पर दशम भाव का मालिक अगर पॉजिटिवली बैठ जाए या फिर इस कॉम्बिनेशन धन योग बना दे कुंडली के अंदर, तो देखेंगे कि सडनली आप देखेंगे कि शादी के बाद हस्बैंड जो है वो बहुत लंबे समय से सोच रहा है कि मुझे जॉब छोड़नी है, और शादी के बाद वो सडनली जॉब छोड़ता है, अपना कोई बिजनेस चालू करता है अपने वाइफ के साथ। आप देखेंगे कि वो यहाँ पर आई हैव देर आर 3-4 एग्जाम्पल्स जो मतलब जो मेरे क्लाइंट्स हैं और बहुत क्लोजली उन लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। आई हैव सीन द सेम सिचुएशंस विद ऑल ऑफ देम एज वेल। शनि को यहाँ पर देखना जरूरी है। यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शुक्र अगर यहाँ पर अफ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि शुक्र दशम भाव के अंदर आकर बैठ गया आपके 7th लॉर्ड के साथ और अफ्लिक्टेड बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से फिर शादी टूटने का योग भी फिर बनाता है ये। ठीक है, 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 ब्यूटिफुल सेटअप। आप समझिए, सारे इच्छाओं की पूर्ति यहां पर दिखती है अपने पार्टनर की वजह से। आप समझिए कि इंसान की बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि मुझे ये करना है, मुझे इस जगह पर जाना है, मुझे उस जगह पर जाना है, बट जैसे ही शादी पूरी होती है, जैसे ही शादी कंप्लीट होती है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी शुरू होना हो जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे केसेस में 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस, इंसान को बहुत ज्यादा लकी फील होता है अपने पार्टनर को देखते हुए कि यार वो ऐसे सोचता है मन के अंदर कि यार मुझे ये पार्टनर किस तरीके से मिल गया, आई एम नॉट दैट डिजर्विंग। दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड दैट काइंड ऑफ लव वन कैन फील व्हेन 7th लॉर्ड इज इन द 11th हाउस। और अगर ये स्पेशली आप देखेंगे कि शुक्र के इन्फ्लुएंस में आ जाए, जुपिटर के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो ये दहेज का भी कॉम्बिनेशन बनता है कि पार्टनर के पास पहले कुछ नहीं था शादी के पहले, बट अपोजिट पार्टनर की वजह से कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने मिल गया, या फिर राइज देखने मिल गया करियर के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि बहुत सारे दोस्त होते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये खराब कॉम्बिनेशन में प्लेस करता है तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि राहु हमेशा होगा यहाँ पर, कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर आपके किसी दोस्त का आपके पार्टनर से क्लोज हो जाना, इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। बट मोटा मोटा 7th लॉर्ड इन द 11th हाउस, इट क्लियरली शोज दैट आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति अपने पार्टनर की वजह से होगी। अब यहां पर आप समझिए कि किस तरीके से सिचुएशन फेस्ट हो सकती है। आप समझिए, जैसे कि सप्तम भाव का मालिक अगर 11वें भाव के अंदर आकर बैठा है और आपका पार्टनर इतने रिच फैमिली से नहीं आता फॉर एग्जांपल, बट उसके आने के बाद उसके पास ऐसा कुछ ना कुछ नॉलेज होगा या फिर उसके पास कोई ना कोई ऐसा कॉन्टैक्ट होगा जिसके वजह से आपको प्रॉफिट देखने मिल जाए, राइट। सो हियर इफ यू सी दैट इट कैन बी अ डायरेक्ट प्रॉफिट और डायरेक्ट इच्छा पूर्ति, और इट कैन बी इनडायरेक्ट एज वेल, बट कोई ना कोई तरीके से आपको इच्छा पूर्ति यहां पर देखने मिलेगी। अगर आपके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं तो आप देखेंगे कि अपने पार्टनर के दोस्तों को अपना दोस्त बना लेना, ये भी आपको सिचुएशन यहाँ पर देखने मिल सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा शाय है, बट उसके सप्तम भाव के जो मालिक है वो 11वें भाव के अंदर जाकर बैठा है, और उसका जो पार्टनर है उसके बहुत सारे दोस्त हैं, तो पार्टनर का सर्कल अपना सर्कल बन जाना, और फिर पार्टनर का सर्कल इतना क्लोज कंड्यूस्ड अपना सर्कल बन जाना कि आप सारे लोग एक तरीके से दोस्त बन जाएंगे। ये भी आपको सिचुएशन देखने मिल सकती है। आपको सडन राइज देखने मिल सकता है, सडन नेम फेम देखने मिल सकता है। कुंडली के अंदर 2 भाव हैं जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, जो किस तरीके से आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिनोट करता है। वो सप्तम भाव और 11वां भाव है। तो जिनके कुंडली के अंदर फेम का योग बनता है, जैसे सेकंड लॉर्ड इन द 10th हाउस, 10th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, लगन का मालिक दशम के अंदर आकर बैठ गया, दशम का मालिक सेकंड के अंदर आकर बैठ गया, और चौथे का मालिक दूसरे के अंदर आकर बैठ गया, या फिर कुंडली के अंदर कोई योग बन रहा है, जैसे कि गज केसरी योग प्रॉपर तरीके से बनता हो, या फिर लक्ष्मी नारायण योग बनता हो, चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग बनता हो, लक्ष्मी योग का हम यहाँ पर कम कंसिडर करेंगे, जुपिटर या बुध का विद्या योग बनता हो, कुछ भी बनता हो कुंडली के अंदर अच्छे योग, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि ये जो योग होते हैं ये आपको पैसा देते हैं, और पैसा हमेशा आप देखिए मासिस से आता है। इस तरीके से आप प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि पैसा देखिए, आपको एक प्रोडक्ट बेचना है, वो प्रोडक्ट आप कब कैसे बेचेंगे आप, जब बहुत सारी पब्लिक उस प्रोडक्ट को खरीदेगी। तो वेरेवर देयर इज अ लॉट ऑफ मासेस इन्वॉल्व, ओनली देन अ पर्सन कैन मेक मनी, और यू आइदर नीड अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ओनली देन यू कैन मेक मनी। और ये कॉम्बिनेशंस जो होते हैं पैसे के, ये उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुंडली के अंदर कहीं अगर बुधादित्य योग भी बन रहा है, या फिर चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग, या फिर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, और अगर शादी तुरंत होती है, उसके बाद आप देखेंगे ये योग भी एक्टिवेट होता है, तो आपका ये फेमस होने का भी योग बनता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो छोटे लेवल पे भी आज काम कर रहे हैं, पर उनकी जैसे ही शादी हुई वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। जैसे निक जोनस की आप कुंडली में देखिए, आपको 7th का और 11th का क्या कनेक्शन मिलता है, आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू सेव दिस वीडियो, कि आपको क्या, आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा 7th का और 11th का। शादी के बाद वो एक अलग दुनिया के देश में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। नाउ अब क्या कैसे बोलते हैं उसको, व्हाट डू दे से इन इंडिया, के वो इंडिया का जमाई है या समथिंग लाइक दिस। अब पूरे इंडिया के अंदर वो इतना फेमस हो गया, वो मान मेरी जान जो उसका गाना आया उसके वजह से कितना व्यूज मिला किंग को। तो आप देख रहे हैं कि पब्लिक का फेमस होना आफ्टर मैरिज, इट शोज दिस।
व्हेन यू हैव द कनेक्शन ऑफ 7th लॉर्ड विद द 11th हाउस, 11th लॉर्ड विद द सन, और एनी कनेक्शन कंजंक्शन को भी ले सकते हैं, और यहाँ पर मल्टीपल योग बनते हैं, ठीक है। नाउ 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस, इसके बारे में भी एक मिथ है जो हमें बर्स्ट करना है। 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस, लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा खराब होगा, बहुत ज़्यादा ये मैरिज के अंदर बहुत ज़्यादा सेपरेशन दे देगा, आप देखेंगे कि मैरिज के वजह से लॉस देखने मिलेगा। लॉस, कुछ तो लोग ऐसे बोल देते हैं कि 7th लॉर्ड 12th हाउस में तो लॉस ऑफ हस्बैंड, लॉस ऑफ वाइफ के ऊपर चले जाना, तो ये डराने की बातें होती है, आप समझिए। दिस इज समथिंग, ये सामने वाले को आप डराइए, फिर उसके पास से पैसा ले लीजिए, फिर उसके पास से फिर पैसा लेकर उससे पूजा करवाइए, हवन करे, ऑल दीज थिंग्स आर बुलशिट। तो ये सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा बिलीव नहीं करना है, डिग्निटी ऑफ प्लैनेट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 7th लॉर्ड इन द 12th हाउस बताता है कि शादी के बाद कोई ना कोई प्लेस का चेंज होगा, कहीं ना कहीं आप फॉरेन लैंड की अगर अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहे थे तो जैसे ही शादी फिक्स होती है, एंगेजमेंट के बाद आप फॉरेन लैंड चले जाएंगे, आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके साथ फॉरेन लैंड के अंदर आकर रहेंगे, वो आपके उनका आपके साथ जो रिलेशनशिप होगा फॉरेन लैंड के अंदर जाकर बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड होगा। ये बहुत अच्छे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को बताता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैरिज कलयुग के अंदर, क्योंकि आप समझिए कि इंसान आजकल उसी तरीके से ऑपरेट करता है। So trying to understand these things that this is not a very bad combination if you are staying away from home. if you, अगर आपका पार्टनर किसी भी तरीके से बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट एजेंसी के अंदर काम करता है तो भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस ऑलवेज कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप हाउस लॉर्ड को यहाँ पर पकड़ेंगे तो ऑफकोर्स 7th लॉर्ड जब 12th हाउस के अंदर होता है तब ये बताता है कि पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, पार्टनर कहीं ना कहीं डाइवोर्स हो सकता है ऑफकोर्स, क्योंकि अगर ये लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं, लोकेशन चेंज नहीं हुआ है, मेलिफिक यहाँ पर आकर बैठ जाए और सैटर्न के एस्पेक्ट में सैटर्न साथ में आकर बैठ जाए तो ऑफकोर्स इट विल गिव डाइवोर्स। तो जो लोग खराब चीज़ों की बात कर रहे हैं वो तो यहाँ पर मैंडेटरी है ही, बट यहाँ पर हमेशा खराब नहीं होगा, आप समझिए। जैसे कि आप देखेंगे कि एरीज लगन के अंदर 7th लॉर्ड जो है आपका जो शुक्र बनता है वो 12वें भाव के अंदर जाकर एग्जॉल्ट बैठ जाए, और जुपिटर यहाँ पर अच्छे कंडीशन के अंदर जाकर बैठ जाए, लगन को देख ले या छठे भाव से इसको देख ले, इस शुक्र को, ये अच्छा कॉम्बिनेशन की तरह काम करेगा, दिस विल नॉट बी बैड। आप देखेंगे कि इसको उल्टा अच्छा कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक एग्जॉल्ट हो गया, जिसके भाव के मालिक के अंदर जाकर एग्जॉल्ट हुआ वही भाव उसको फिर से देख रहा है, जुपिटर, यानी कि जुपिटर आपके 12वें भाव का मालिक फिर से आपके 12वें भाव को देख रहा है। ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि अच्छी सिचुएशन होगी। हाँ, अगर ये राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आ जाए, सप्तम भाव का मालिक 12वें भाव के अंदर बैठा है, राहु के इन्फ्लुएंस में आ गया और फिर इसको अगर जीव का तत्व देख ले तो ये मेंटल एंजाइटी, ओसीडीज और ये प्रॉब्लम को भी बताता है, पार्टनर को ये प्रॉब्लम हो सकती है। सप्तम भाव का मालिक 12वें भाव के अंदर जाकर बैठे तो पार्टनर को ये प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पर ओसीडी हो जाए और फिर इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से मेजर रिजल्ट प्रॉब्लम देखने मिले। अब देखिए यहाँ पर कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी रिप्रेजेंट करता है, कोई ना कोई सडन डेथ वगैरह, बट ये क्या है, ये सब बहुत आगे जाने की बातें हैं ये सब, कि कुंडली में बहुत पर्टिकुलर योग बनना चाहिए तभी जाकर ये डेथ को बताता है। सो वी शुडंट टॉक अबाउट इट एनीमोर एनीवेज। सो आई होप आपको समझ आया हो कि 7th लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस किस तरीके से काम करते हैं, एंड आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडियाज, ठीक है। सो मोर ओवर तरीके से आपको समझना ही चाहिए कि पार्टनरशिप जो है वो एक द मैरिज इज फॉर पार्टनरशिप, नॉट ओनली फॉर लव एंड ओनली फॉर कि सिर्फ आप आपको एक पसंद है फिर आपने रखा और नहीं तो आपने डाइवोर्स ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ देर इज कंपेटेबिलिटी यू शुड मेक श्योर कि आप इस मैरिज को थोड़ा बहुत खींचने की कोशिश करें, और फिजिकल अब्यूज अगर हो रहा है किसी भी वजह से, कि मंगल का इन्फ्लुएंस अगर आ जाए तो आप देखेंगे कि ये आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी आपको शादी से बाहर आ जाना चाहिए, बिकॉज आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोलेंगे कि फिजिकल अब्यूज है तो भी शादी के अंदर रहो, क्योंकि कुंडली के अंदर योग बन रहा है। कुंडली के अंदर कैसा भी आपका योग बनता हो, अगर आप फिजिकल अब्यूज आपके साथ हो रहा है, if there is a disrespect which takes you very down, then you should talk and you should get separated. This is what I say, because very important to understand. हो सकता है कि सिर्फ आप लोनलीनेस के चक्कर में उस शादी से बाहर नहीं आ रहे हो, बट कुछ और बहुत बहुत बेहतर कुंडली के अंदर लिखा जा सकता है, राइट। सो देर इज अ एक्सटेंट टू ऑल द थिंग्स एंड यू शुड नो योर एक्सटेंट। बहुत लोग आते हैं शादी की बात करते हुए और फिर वो कहते हैं कि यार मैरिज के अंदर ये नहीं है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं बाहर और घर पे आकर मुझे बता भी रहे हैं, दारू पी कर मार रहे हैं, एंड अपनी सारी चीज़ें इधर उधर रख देते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो शादी में रहने का कोई मतलब नहीं है। यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग अदर पर्सन को कभी अपने जीवन का रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब देखते हैं कुछ कॉमन रेमेडीज के बारे में कि किस तरीके से आप इसको बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि शुक्र को बेटर करने की कोशिश करिए कुंडली के अंदर। जितना आप पैसे को वेस्ट करेंगे या फिर पैसे को इस तरीके से इस तरीके से खर्च करने की कोशिश करेंगे शुक्र को विदाउट रिस्पेक्टिंग, जैसे कि कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे के शादियों के अंदर पैसे उड़ाते हैं जाकर, जो बैंड वाले होते हैं उनके ऊपर कहीं अननेसेसरी पैसा खर्च करना, या फिर ऐसे बिहेव करना जैसे कि आपके पास बहुत पैसा हो। ये सारी सिचुएशन करने से शुक्र खराब होता है। आप अपनी जो प्लेट खाई हुई है वो खुद धोना शुरू करिए, सैटर्न मिक्स मत करिए अपने शुक्र के अंदर। मैं बार बार ये सिचुएशन आपको कहता हूं कि
किसी इंसान ने खुद का खाना खुद खा लिया, ठीक है, अपनी प्लेट लेकर खुद धो लीजिए। अब यहां पर अगर आपका पार्टनर आपकी प्लेट धो रहा है किसी भी तरीके से, तो आपका जो शुक्र है वहां पर आप उसको शनि का कार्य दे रहे हैं, तो ये कुंडली के अंदर नेचुरल शुक्र शनि का आपके कॉम्बिनेशन बनाएगा, दोनों को एक्टिवेट करेगा। और शनि वैसे भी डिटैचमेंट के कारक है, सैक्रिफाइस के कारक है। तो आप देखते हैं कई सालों तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के अंदर होता है कि हस्बैंड खाना खाता है और फिर उसकी प्लेट उधर ही पड़ी रहती है, वाइफ आती है उसका प्लेट उठा के लेकर जाती है, फिर उसका वो प्लेट धोती है। तो आप देखिए कि वो मन से भले ही कुछ भी होता हो, बट वो मन के अंदर तो यही समझेगी कि मुझे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, एटलीस्ट प्लेट उठाकर बेसिन में तो रख सकते हैं। और उतना भी काम बहुत सारे लोग नहीं करते, इसके वजह से मैरिज के अंदर खराब देखने मिलता है। और आप देखेंगे ऐसी जो भी ऑर्थोडॉक्स मैरिज होती है ना, एंड में जाकर वो लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते। आप देखिए वो लोग बात ही नहीं करते एक दूसरे से, क्योंकि क्या, शुक्र को इतने इतने छोटे छोटे रेगुलर बेसिस के ऊपर आपने शनि को मिक्स किया है शुक्र के अंदर, कि आपको ऐसे लगेगा कि यू नो कि जस्ट ये चले जा रहा है ये सब चीज। ये सब पुराने व्यथाओं की बातें हैं। पुराने जमाने के अंदर जो होते थे कि वो एक संस्कार की जुपिटर की बातें होती थी कि वो आप क्या करते थे कि अपने रिस्पेक्ट पे करने के लिए वो हस्बैंड की थाली उठा देते थे जाकर। कभी रानी जाकर हस्बैंड की थालियां धोती नहीं थी, उधर उनके पास दासियां होती थी, उनके पास वर्कर्स होते थे। तो आप समझिए इसके अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। और ये भी प्रथा कहीं आगे जाने के बाद आई थिंक कोई तो ऋषि थे जिन्होंने एक राजपूत किंगडम में जाकर बोला और फिर ये प्रथा बंद भी हो गई जाकर, ठीक है। तो सबसे पहले शनि और शुक्र को मिक्स करना बंद करिए, छोटे छोटे डीड्स की वजह से अपना काम खुद करिए और एक दूसरे के साथ एक कंपेनियनशिप मेंटेन करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ कर्म के लिए या सिर्फ काम के लिए आप अपने वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि खाना झूठा छोड़ना, ये बहुत बड़ा पाप लगता है इस चीज़ का, या फिर घर के अंदर शाम को झूठे बर्तन रहना, ये भी आपकी मैरिज को खराब करता है कहीं ना कहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी चीज़ें जैसे कि शुक्र होते हैं, शुक्र आपके मैरिज के कारक होते हैं। अगर आप किसी लड़के को गंदे नज़रिए से देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी का अगर आपको एडिक्शन पड़ चुका है शादी के बाद भी, ऑल दीज थिंग्स, अभी बहुत सारी चीज़ें जो इधर खुल के नहीं बोल सकते, बट लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपके वीनस को खराब करे वो काम मत करिए। और कोई भी प्लैनेट को मिक्स मत करिए यहाँ पर वीनस के अंदर। द मोमेंट यू ट्राई टू मिक्स अ लॉट ऑफ प्लैनेट्स विद दिस वीनस ना, ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलेगा। अब आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ जाकर दारू पीते हैं और नशे करते हैं। आपकी कुंडली के अंदर राहु अच्छा है तो वो आपको एंजॉयमेंट दे देगा, बट अगर वो राहु अच्छा नहीं है आपकी कुंडली के अंदर और अगर आप अपने पार्टनर के साथ जाकर नशे कर रहे हैं, तो नेचुरल शुक्र का और राहु का कॉम्बिनेशन आप कुंडली के अंदर बना रहे हैं। नेचुरल शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन आपने बनाया, राहु शुक्र पर हावी हुआ, आप देखेंगे गलत आदतों की वजह से मैरिज के अंदर ब्रेकअप देखने मिलेगा। So you have to know that which planets are you mixing in your chart। अभी उसी तरीके से आप देखिए ना कि किस तरीके से पॉजिटिव काम करता है। शुक्र के साथ जुपिटर मिक्स करने की कोशिश करिए। आप देखिए कि मंदिर जाइए अपने पार्टनर के साथ रेगुलरली, आप देखेंगे अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। शुक्र के साथ मंगल मिक्स करने की कोशिश करिए। रेगुलरली अपने पार्टनर के साथ जिमिंग करिए, कोई योगा मेडिटेशन करिए या फिर कोई ऐसा मेडिटेशन करिए जिससे आपका जो फायर का एनर्जी है, जो आपके बेस चक्रा पे होता है, जो मंगल का एनर्जी होता है, मैंने अपने चक्रा वीडियोस के अंदर भी समझाया हुआ है कि आपका जो बेस चक्रा होता है, जिसको आपको रूट चक्रा बोलते हैं, वो मंगल के द्वारा डिनोटेड होता है। आप अपने मंगल को इंप्रूव करिए, ऐसे योगा ऐसे मेडिटेशन करिए साथ में, या फिर जिमिंग करिए साथ में। मंगल इंप्रूव होगा, सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव होगा ऐसे वैसे आपका, क्योंकि मंगल और शुक्र को आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट विच प्लैनेट आर यू मिक्सिंग विथ योर शुक्र, और या फिर आपके सप्तम भाव के मालिक के साथ किस तरीके से वो मिक्स हो रहा है, राइट। तो यहां पर बहुत कुछ है जो डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव होता है कुंडली के अंदर। तो सिर्फ इस वीडियो को देखकर आप एक पॉइंट पर ना आ जाइए, बट सिर्फ समझने की कोशिश करिए। और ये सब चीज के अंदर आपका चंद्रमा बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा आप कारक भाव को नहीं भूलेंगे। चौथे भाव के अंदर आपके चंद्रमा का भाव, जितना मन बैलेंस रहेगा, जितना आप मन से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे सामने वाले को, उतना आपको यहां पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा, राइट। सो आई होप आपको समझ आया हो कि किस तरीके से सेवेंथ लॉर्ड अच्छे तरीके से काम करता है। किस तरीके से आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा मेटल होता है। एक्स्ट्रा मेटल के केस में आप देखेंगे राहु का नक्षत्र इन्वॉल्व होगा। एक्स्ट्रा मेटल में आप देखेंगे अष्टम भाव छठा भाव इन्वॉल्व होगा। राहु का पंचम के साथ, छठे के साथ, अष्टम के साथ, सेकंड के साथ कनेक्शन आपको देखने मिलेगा। और राहु का जहां से भी कनेक्शन बन रहा है वहां से भी आप चीज को देख सकते हैं। जैसे कि राहु सेकंड हाउस के अंदर से कनेक्शन बना रहा है ये शुक्र के साथ, तो देखते हैं कि फैमिली मेंबर के अंदर ही किसी के साथ वो एक्स्ट्रा मेटल अफेयर हो जाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी वाइफ की बहन के साथ जिनका एक्स्ट्रा मेटल अफेयर हो जाता है, जहां पर बुध राहु का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। आई हैव सीन दिस हॉरोस्कोप्स और बहुत खराब लगता है देखकर। बहुत सारे लोग होते हैं कि या फॉरेन कंट्री में आप देख रहे हो कि ये मैं आपको अवगत करा रहा हूं, दिस इज ऑल, कि किस तरीके से आप सोच सकते हैं चीजों को, कि यहां पर बहुत सारे ऐसे मैरिजेस देखे हुए हैं। और ये कंसल्टेशन आई है, कंसल्टेशन आने के बाद मेरे को पता चला कि यार ये इतना बुरे वे में भी मैनिफेस्ट हो सकता है। जैसे कि और ये फॉरेनर्स की कंसल्टेशन थी कि कोई बंदा है जिसका उसके वाइफ के मदर के साथ ही एक्स्ट्रा मैटल अफेयर शुरू हो गया। ऑल दिस, ये इतनी गंदी है, बहुत गलीज बातें हैं, आप समझिए। और ये क्या है कि चंद्रमा का इन्फ्लुएंस अगर आ जाए, चंद्र राहु का अगर आपके शादी के अंदर, तो ये खराब सिचुएशन को बता दे। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इसके अंदर के किस तरीके से और किस तरीके से इंसान कौन से लेवल तक धोखा कर सकता है, वो भी आप सप्तम भाव से ही देखते हैं। क्योंकि सप्तम भाव के अंदर अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठा हो और अगर वो बेनिफिक प्लैनेट अच्छे मतलब नक्षत्र वाइज मेलिफिक हो जाए, दिख रहा वो बेनिफिक है, और सप्तम भाव का मालिक भी मेलिफिक बैठ जाए, मतलब आप देखेंगे कि ऐसा इंसान जो होता है
वो सामने वाले को देखकर उसे ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि प्लैनेट ऊपर से तो पॉजिटिव दिख रहा है, हाउ पीपल सी यू एक्सटर्नली इज वेरी पॉजिटिव, बट अंदर अंदर से फिर वो झोल कर जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप जब भी किसी के साथ शादी कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, ओवरऑल चीजें देखकर शादी करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शादी के अंदर, कि सामने वाला जो है उसका कैरेक्टर कैसा है। बहुत लोग क्या करते हैं, योनि मिलान कर दिया, गुण मिलान कर लिया, दशा मिलान कर लिया, किस तरीके से मैत्री कर ली, भकूट कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर उसके बाद देखना भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान है कैसा। सामने वाला इंसान की अगर रूट ही अच्छी नहीं है, अगर वो मन से अच्छा नहीं है, अगर उसको किसी गरीब को देखकर ये फीलिंग नहीं आ रही कि मुझे कुछ दान धर्म पुण्य कर रहा है, वो अगर बहुत ज्यादा एथिस्ट है और एथिज्म को अगर गलत तरीके से प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है कि ये तो नेचुरल लाइफ साइकिल है, ये वो, आप कुछ भी बातें, मतलब कुछ भी बातें कर रही है। यहाँ पर मैं बहुत सारे मैरिजेस में देखता हूँ कि मैरिज के अंदर ब्रेकअप किस वजह से होता है, कि आप देखेंगे कि ये बंदे का थॉट प्रोसेस अलग है और वो बंदे का थॉट प्रोसेस अलग है, इसको ये कंपनी में काम करना है, मैं इसको बोल रहा हूँ ये कंपनी छोड़ दे तो भी नहीं, क्योंकि मैं, और इतने इतने, ये बहुत रिसेंट केस है जिसको मैं कंपनी का आपको बता रहा हूँ वो, और बहुत वाहियात रीजंस होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट वेदर द पर्सन इज अ गुड पर्सन और नॉट। फर्स्टली, मैं जैसे बताया है बार बार कि लगन के अंदर राहु आकर बैठ जाए, लगन का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठ जाए, जुपिटर अफ्लिक्ट हो जाए कुंडली के अंदर, ट्राई नॉट टू मैरी दैट पर्सन, whoever that person is, because compatibility जो होती है वो बताती है कि आप दोनों साथ में किस तरीके से रह सकते हैं। बट आप एक बुरे इंसान के साथ कैसे रह सकते हैं, पहले तो वो तो समझिए, नहीं तो वो भी आपके कर्म बुरे करेगा ना। वो सिर्फ कंपैटिबिलिटी की बात करने हैं। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जो आप कुंडली मिलान के अंदर मिस करते हो। मेन प्रॉब्लम यहां पर कंपैटिबिलिटी का नहीं है, मेन प्रॉब्लम यहां पर है कि इंसान अच्छा है या नहीं है, इंसान आपके साथ कितना मैच होगा। बहुत जगहों के अंदर मैं देखता हूं कि जब मैं कुंडली मिलान करता हूं तब मैं देखता हूं कि ग्रह मैत्री नहीं हो रही तो भी चलेगा। गुण मिलान, एक 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 कुंडली है जिसके अंदर 9 खाली गुण मिले हैं उन लोगों के, और बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ अभी वो जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुण मिलान भले ही कम हुआ, बट पता चला कि दशा के हिसाब से ये लोग अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। आप समझिए। तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सामने वाले के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है नहीं हो रही है, वो सेकेंडरी फैक्टर है। सामने वाला इंसान अच्छा है या नहीं है वो देखना सबसे पहले जरूरी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर उसके साथ आप देखिए कि बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं दर कारक के एंड वट एवर इट इज। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आई होप आपको एटलीस्ट एक हिंट मिला होगा कि सप्तम भाव का मालिक किस तरीके से काम करता है। दिस वीडियो विल बी सेव्ड ऑन एस्ट्रो एंड डी लाइव एंड शॉर्ट्स। इस चैनल पे ये वीडियो सेव नहीं होगा, जहां पर हम रेगुलरली हमारे वीडियो सेव करते हैं लाइव सेशन की डिस्कशंस की। सो आई होप आपको कुछ पर्सपेक्टिव आया हो, एंड शेयर दिस वीडियो विद द पीपल, बिकॉज मैं चाहता हूँ, मोस्टली प्रॉब्लम लोगों को मैरिज के अंदर ही होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर इन मैरिज राइट नाउ, एंड डाइवोर्स देखने मिलता है, वट एवर इट इज। सो लोगों को शेयर करिए, देखिए कि क्या तरीके से योग बन रहा है इस चीज़ का। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। कल सेम टाइम पर मिलते हैं फॉर द रेमेडी। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। प्लीज ब्रिंग मोर कंटेंट ऑन मैरिज। यस, लाएंगे आगे जाकर कंटेंट काफ़ी सारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, थैंक यू, राधे राधे, हरे कृष्णा। ऑल्सो जस्ट द लास्ट थिंग, सॉरी टू, जाते जाते बार बार चीज़ें याद आ रही है, तो जो भी लोग कंसल्टेशन बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने बुक कर चुके हैं, आप थोड़ा समय रुकिए, आप सभी लोगों को अपॉइंटमेंट आएगी। एंड जो भी लोगों ने ईमेल्स भेजा है, वी आर ऑलरेडी फुल। खाली 3 दिन के लिए हमने स्लॉट ओपन किया था, बट फुल हो चुके हैं अगेन, और अगले महीने का पता नहीं होता, तो अभी कंसल्टेशन ले नहीं रहे। एज सून एज माई स्केड्यूल गेट्स क्लियर इन 3-4 डेज, आपको अगले महीने की भी अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।